बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। लग ऐसे रहा है कि ट्रंप ने ईरान को कुछ कमिटमेंट करवा दी है, घुटने उसने टेक दिए ईरान के आगे और अब वो दुनिया के सामने हीरो बनना चाह रहा है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सबसे बड़ी खबर ब्रेक की है ईरान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि ईरान के जो हुकाम है उन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसके घुटने टेकने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप ये देखेंगे कि ट्रंप हमारे सारे मुतालबात जितने भी हैं वो तस्लीम करने जा रहा है और खलीजी ममालिक से 300 अरब डॉलर्स का जो पैकेज है वो भी हमें मिलने वाला है। और इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि हम जिस तरह ट्रंप और इसके इत्तेहादियों का शिकंजा टाइट कर रहे हैं और रस्सी मरोड़ रहे हैं, जिस तरह हम लोगों ने उनको गले से पकड़ा हुआ है, उन्होंने कहा है कि पूरी प्लानिंग हमारी जो ये है कि आप ये देखेंगे कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शराइत पर मुज़ाकरात करेगा और हमारी तमाम जितनी शराइत हैं उसको मनोवन तस्लीम करेगा और सारी दुनिया देखेगी। हमने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का जो बेड़ा गर्क किया है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और वो कह रहे हैं कि जिस लेवल पर अब अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस या वर्ल्ड में जिस तरह यानी इनडायरेक्टली उन्होंने बात की, जो आप चाइना में देख रहे हैं, जापान का जो हशर है, जो साउथ कोरिया का, उन्होंने कहा कि सारे इत्तेहादियों को हमने पकड़ लिया गले से, हम पीछे नहीं हट रहे। और आप देखेंगे कि ट्रंप 300 अरब डॉलर्स हमारा पैकेज देने जा रहा है। आपको पता है ये ईरान की हिकमत अमली जो भी है, ये जो आज उन्होंने बात की है वो ना ये बात करते, असल में ट्रंप ने उनको कमिटमेंट दे दी है और ट्रंप के इत्तेहादियों खलीजी ममालिक से भी उनको कमिटमेंट मिली है। ये पहले भी जाया था 300 अरब डॉलर्स का। ट्रंप, आप ये सोचे, सारी बातों को आप जरा 2 मिनट के लिए साइड पर रखें। आज की क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट है? आज की रिपोर्ट ये है कि अमेरिका के टॉप जर्नल्स जो फौजी हैं उनको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हम ये जंग कैसे जीत सकते हैं, हमें तजावीज़ात दें, हम कैसे जीत सकते हैं। हम ईरान से ये जंग जीत नहीं पा रहे, हमसे ये जंग जीती नहीं जा रही। अब हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि हम इस जंग को कैसे जीते। तो आप एक काम कीजिए कि आप बातचीत करें और आपस में हमें मशवरा दें हम कैसे जीत सकते हैं। यानी असल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि अमेरिका ये काम कर रहा है, वो दुनिया पूरी के सामने ये मामला रख रहा है कि हमें इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अब फौज के पास सारे ऑप्शंस खत्म हो गए। ये जो ईरान ने बात की ना कि ट्रंप घुटने टेकने जा रहा है और आप ये देखेंगे, देखिए आप इस पॉइंट को समझे, अमेरिका के सारे इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं। अमेरिका के पास जंग जीतने के लिए सिवाय न्यूक्लियर के और कोई रास्ता नहीं, न्यूक्लियर वो नहीं मार सकता। दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान पर अटैक कर लिया, नाकाम। ईरान पर पाबंदियां लगा ली, नाकाम। अपनाए हॉर्मस वाला काम कर लिया, नाकाम। खलीजी ममालिक उनके साथ लड़ने को तैयार नहीं। इसराइल, अमेरिका, जॉर्डन, हर जगह पर अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा है। उनके 3-3 F-35 तैयारे खड़े खड़े तबाह हो जाते हैं। उसके अलावा उनके एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स तबाह हो रहे हैं, उनके फौजी मारे जा रहे हैं। ये सारे का सारा काम हो रहा है। स्टॉक मार्केट तबाह हो रही है। तेल की कीमतों के हवाले से आज ट्रंप ने कहा है कि आज चूंकि मैंने ऐलान कर दिया है कि अब मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो तेल की कीमतें नीचे करें। वो किसको कह रहा था? वो ऑयल कंपनीज को कह रहा है कि क्या तमाशा है, तुम लोग ये तेल की कीमतें क्यों नहीं नीचे करें। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि सूरत हाल कितनी ज्यादा इस वक्त नाजुक हुई पड़ी है, क्या मामला हुआ पड़ा है, क्या सूरत हाल है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि मामला इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इस जंग को अब कंटिन्यू रखना अमेरिका के बस में नहीं है। और ये एक रियलिटी है, अमेरिका इस जंग को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो फिर सवाल अब ये पैदा होता है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। अब अगला मरहला जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि अब ट्रंप को देखिए अल्टीमेटली घुटने टेकने पड़ेंगे। इसराइल उधर से कह रहे हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, ये कह रहे हैं कि ट्रंप घुटने टेकने जा रहा है, मामला सारे फाइनलाइज हो गए हैं। तो ईरान ने जब ये बात की है तो कुछ ना कुछ तो बात हो रही है, तो ये बात की है ना। देखिए इत्तेहादी सारे या जो खित्ते के ममालिक है वो तैयार हैं
क्योंकि जंग बड़े खतरनाक मरहले पर पहुंच चुकी है। अगर ये लड़ाई होती है तो अमेरिका का नुकसान होगा नहीं, वो खित्ता पूरा अंधेरे में चला गया, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और देखिए एक बिल्डिंग है, अब उसको बनाते हैं, उसको 10 साल लगते हैं, अब मिसाइल मारे वो 10 सेकंड में तबाह हो जाएगी। आप रिकंस्ट्रक्ट जब चीजों को करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसमें साल लग जाता है। लेकिन आप उसको तबाह करें तो आप सोचें कि आप कितनी देर में तबाह कर सकते। खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, आप उस खाने को गिरा दें तो वो तो जाया हो गया। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि एक इंसान कितनी उम्र पाक कर मेहनत करके पैदा होता है, लेकिन मरने पर आए तो उसको चंद सेकंड लगते हैं। तो यही सूरत हाल है कि आप अगर तबाही कर देंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, बिल्डिंग्स, ये ऑयल फैसिलिटीज, ये गैस फैसिलिटीज, ये सब तबाह हो जाएंगी। इनको 10-10 साल लग जाते हैं ठीक होने में, और रिपेयर होने वाला जो काम है ये साल का है। ये एक आध दिन का काम नहीं है कि जी आज किया तो परसों हो गया तो तरसों हो गया, ये ऐसे नहीं होता। ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, और ये बात सबको पता है कि अमेरिका इस पूरे खेल में कहां तक जा सकता है और उसकी पोजीशन क्या, और बाकी सारे क्या कर सकते हैं। तो अब ईरान को अमेरिका ने भी कमिटमेंट दे दिया, बाकियों ने भी दे दिया। वो कह रहे हैं अब ट्रम्प को हम घुटनों पर लाने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि सूरत हाल क्या पैदा होती है। अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में अमेरिका जंग जीता या फिर ये। देखिए आज ईरान के प्रेसिडेंट ने भी बात कर दी, उन्होंने कहा कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी सरजमीन पर अटैक हुआ तो अपने दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ अमेरिका इजराइल का मुकाबला करेंगे और तबाही करेंगे। अब आप ये सोचें कि ऐसी सूरत हाल हो जाए ईरान के प्रेसिडेंट भी बात करना शुरू कर दें, तो फिर सोचें कि सब एक पेज पर हैं। अब आप ये सोचें कि जब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके थिंक टैंक्स, उनके तमाम ऑप्शंस फेल हो जाएं। आपने जंग करनी होती है ना, ये जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, 20 साल इसकी प्लानिंग की है उन्होंने, 20 साल। तो 20 साल की प्लानिंग के बाद आज ईरान से नाकामी हुई है। अगर आज अमेरिका ने ईरान से जंग की तरकीबों के लिए फौजियों से तजावीज मांगी है, तो आप समझ लें आपका खेल खत्म हो गया। आपके थिंक टैंक्स फेल हैं, आपकी एजेंसियां फेल हो गई हैं, अब ईरान को टैकल करने में नाकाम है। अब आप आम फौजियों से कह रहे हैं आप हमें बताएं हम कैसे जंग जीत सकते हैं। और भाई आप नहीं जीत सकते। आप इस रियलिटी आम बंदे से आप पूछ ले जाकर, एक ही हल है कि आप यहां से जाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा और खित्ता और पूरी दुनिया मन में आ जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि इसराइल ने जो प्लान अमेरिका को दिया वो प्लान फेल, CIA ने जो प्लान दिया प्लान फेल। आप ये जंग नहीं जीत सकते, आपको ये एडमिट करना पड़ेगा, आप ये जंग नहीं जीत सकते। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप ये समझ लें ईरान ने आज ही कहा है हमारे तो अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ट्रम्प ने कहा है ना मुज़ाकरात हो रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे तो इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी तरह का कोई मुज़ाकरात वाला मामला ही नहीं है। ये जो सूरत हाल इस तरह की होती है, इस तरह के जो मामला पैदा होते हैं, वो आपको क्लियरली नजर आ रहे होते हैं कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। आप इन तमाम चीजों को किसी सूरत नहीं विन कर सकते। ये आपको एडमिट करना पड़ेगा कि आप इस सारी सूरत हाल में नाकाम हो गए हैं, आपका खेल भी खत्म हो गया है, आप इस पोजीशन में भी नहीं है कि आप इन चीज़ों को देख सकें, आप इन मामलात को देख सकें। काफ़ी हद तक आपको ऐसी सूरत हाल जब नज़र आती है तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, सिचुएशन क्या होने जा रही है, असल बात यह है, और इसको ही अगर पॉइंट किया जाए तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि अमेरिका इस लड़ाई में जीतने की पोजीशन में तो बड़ी दूर की बात है, वो जिंदा सलामत यहाँ से चला जाए यही बड़ी बात है। अब ईरान ने जो मामला तय किए, ईरान को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, उनको पता है एंड पर क्या होने जा रहा है, हालात क्या होने वाले हैं, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और पोजीशन हमारी क्या होगी। सबसे बड़ी इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आने वाले वक्त में चीज़ें तबाहकुन मामलात, बहुत सारी चीज़ें हर हद पार करने जा रही हैं, तो आप समझ लें कि आपका खेल ख़त्म हो चुका है। बहरहाल अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है, और वो चीज़ ये है कि ईरान के मिसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। देखिए नॉर्थ कोरिया ने ईरान को मिसाइल देने हैं अगर ये जंग बढ़ती है। अमेरिका के पास प्रॉब्लम ये है कि लड़ाई उसने पहले दिन से लंबी नहीं करनी थी, और लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन उसने करनी थी, रिजीम चेंज हो जाना था।
जो इसराइल ने उसको बताया हुआ था कि तुम अटैक करोगे तो आयतुल्लाह के खिलाफ अवाम निकल आएगी सड़कों पर। आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल कैसे हो सकती है कि आयतुल्लाह को हम मार देंगे, अवाम सड़कों पर आ जाएगी। ये रिपोर्ट मुसाद और सीआईए की मुश्तरका थी और ये इतनी भयानक और इतनी गंदी रिपोर्ट थी, इतनी नाकामी वाली रिपोर्ट थी कि आप सोचें कि पता नहीं किस बेसिस पर उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। यानी मानते हैं कि एजेंसियों से दुनिया भर में गलतियां होती हैं, बड़ी ब्लंडर, बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। इतनी बड़ी गलती कि आप दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हो और आपसे इतनी बड़ी गलती हो रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।